Good afternoon, everyone. Uh, Honorable Home Minister Shri Mohammad Mahmood Ali Garu, our MLC Mr. M.S. Prabhakar Garu, MLA Jafar Hussain Miraz Garu, CP Hyderabad, Director FSL Abhilasha, my colleague D.S. Chauhan, officers of the FSL, City Police, I welcome you all to this groundbreaking ceremony for the new FSL building NXC. सर FSL की इम्पोर्टेंस हमारे IOs के लिए बहुत ही ज़्यादा है. उनका जो अहम जो रहता है इन्वेस्टिगेशन में, शायद ही कोई केस होता है जिसमें जब हम सुपरविजन करते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि क्लोज टीम गई या नहीं गई, आपने एविडेंस कलेक्ट किया या नहीं किया, उसको FSL भेजा या नहीं भेजा. सो किसी भी केस में whether it is investigation, whether it is detection or whether it is prosecution, the FSL plays a very important role in the life of an investigating officer and in the life cycle of a crime. So today this additional facility, Hello, 1 2 3, yeah. So today this additional facility which is being created, ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत सर करीब 17.5 करोड़ रुपए का एक इनिशिएटिव है. 14,000 SFT का ये बिल्डिंग है सर, G+3, और इस 17,500 में मैन पावर 4.5 करोड़ मैन पावर के लिए है, ताकि हम लोग जो मैन पावर की कमी है FSL में उसको भी यहाँ पे पूरा कर सके, एडिशनल मैन पावर लेके. सर FSL की इम्पोर्टेंस एक पुराने केस सर, जब एक केस पुराना सर इन अमेरिका में सर 1981 में एक ट्रक वाला जब रोड से गुजर रहा था तो साइड में कहीं पे एक उसको बंडल दिखा. वो बंडल जब खोला सर तो उसमें एक बच्चे की बॉडी थी. तो पुलिस ने अपनी सब तरह की तहकीकात करी पर डिटेक्ट नहीं कर पाए वो केस सर. 2009 में जब DNA टेक्नोलॉजी आई तो वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे 81 के बाद 2009 सर, 2009 में उन्होंने कोर्ट से परमिशन लेके उसकी बॉडी को एक्सह्यूम किया और बॉडी एक्सह्यूम करने के बाद उसका DNA लिया. उसके बाद जब DNA मैपिंग करनी शुरू करी तो फाइनली उसी टाउन में एक घर के पास पहुँचे सर और उसमें वो बच्चे की माँ ट्रेस हुई. तो 81 का मर्डर 2009 में. तो मदर ने, बिकॉज वो टीनेज प्रेगनेंसी का केस था, उन्होंने जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको मार के डाल दिया था. तो दिस इज़ द पावर ऑफ फोरेंसिक एविडेंस एंड दिस इज़ ऑल्सो द पावर ऑफ एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, कि द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड नो कि what is the evidence which they should collect, what is the questions which they should put to an forensic expert, because the forensic expert is in the lab, the investigating officer is at the scene. So unless and until the IO puts up questions which are intelligent enough for the forensic expert to know that what you want to know, their analysis will be very routine or the normal. So you as investigating officers we should know what we want. सर एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जम्मू कश्मीर में सर एक एम्बुश में एक अफसर की मौत हुई. तो उसका जब केस हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो जो गाड़ी थी वो पूरी बाहर से बुलेट से रिडन थी, जैसे मिलिटेंट्स आके एम्बुश करे गाड़ी को. पर हमने देखा सर कि जो रियर व्यू मिरर है उस पर एक बुलेट वहाँ पे एम्बेडेड मिली सर, पियर्स करके. उसका एंगल बड़ा स्ट्रेंज सा लगा. तो हमने बैलिस्टिक एक्सपर्ट को बुलाया सर और उसको बोला कि इस बुलेट की ट्रैजेक्टरी बताइए हमें. तो जब उसने बुलेट की ट्रैजेक्टरी बताई तो हमारी पूरी तफ्तीश ही बदल गई. उसने बोला कि ये बुलेट तो गाड़ी के अंदर से फायर हुई है, बाहर से नहीं आई है. तो जो केस हम मिलिटेंट के एम्बुश का समझ रहे थे वो एक्चुअली केस निकला कि गनमैन ने अफसर को मार दिया. सो how an expert can change the entire course is extremely important. सर अभी यहाँ पास में 2019 में
ओस्मानिया यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने सुसाइड किया था सर, उसमें फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी काफ़ी हुआ, बिकॉज बच्चे ये एलिज कर रहे थे कि उसका होमिसाइड है, उसका मर्डर किया गया। तो उसकी जब उसकी कॉपियाँ देखी गई बच्ची की, तो उसमें से एक में से कुछ पेज फटे हुए थे। तो उसका जो ब्लैंक कोरा कागज़ था, उसको जब क्लूज टीम ने देखा तो उसमें इम्प्रेशंस मिले सर। फिर वो एफएसएल के पास जब भेजे गए तो वो एक्चुअली जो उसने सुसाइड नोट लिखा था उसका पूरा इम्प्रेशंस था उसमें। सो ऑल दीज केसेस विच आई एम टेलिंग शो how important or crucial the role of a expert can be in the course of investigation. So with this new facility which we are creating, we know that the FSL is overburdened, and with this new facility we hope that the turnaround time which comes from the FSL will further improve, and the IOs and FSL can together make sure that our cases end into conviction, because the ultimate aim of any police investigation is that the accused should be punished, and the ultimate deterrence is also if the accused gets punished. So for that, both of these wings, if we work together, they're very sure that our conviction rates will improve further. As I've said, that this facility is coming up with an investment of about 17.48 crores, and including the manpower component. And we hope that the police housing completes this building within the next 6-8 months, so that we are able to ensure that the So we do urge the police housing corporation to please put a date line for this completion, and I urge the contractor who is here, so that in the next 6 to 8 months, if we get this building ready, definitely especially for the tri-commissionerates, which show the highest crime rate in the state of Telangana, which is very obvious because of our population, the turnaround will be much better, and especially for cases of crime against women and children. So I welcome all of you to this event, and it is a very, very happy occasion for us for creating an additional facility, and I am grateful to the Home Minister who with a very short notice agreed and is here with us. So thank you sir, आपकी बहुत शुक्रिया कि आप आए हमारे बीच में. Thanks a lot.